हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इम्पोर्टेंट जीके सीरीज में। यह जीके सीरीज की अगली वीडियो मैं आप सबके लिए खासकर लेके आया हूं जो रेलवे की परीक्षा देने के लिए तैयार है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसकी हर एक सीरीज अगर आप देख लेते हैं कंटिन्यू तो आपके परीक्षा में अच्छे नंबर आएंगे और आप अवश्य सफल होंगे। तो बिना समय गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगुनुस्की तजाकिस्तान में है या विश्व का सबसे ऊंचा बांध है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। लैंड ऑफ गोल्डन फ्लिस। और ऑस्ट्रेलिया को ही प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है। ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व में था, उर्दर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो अनाज नापने वाले जो पात्र होते थे उसे उर्दर्प कहते थे। हड़प्पा काल में किस नगर में धान की भूसी के ढेर मिलने का साक्ष्य मिले हैं? तो रंगपुर में मिले हैं। ठीक है दोस्तों। और इससे संबंधित एक प्रश्न है कि चावल के दाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो रंगपुर और लोथल से मिला है। ठीक है। इसके लिए कोडिंग है दोस्तों, रंगलो चावल। ठीक है। और इसी तरह के विशेष महत्वपूर्ण वाले जीके जानने के लिए, ट्रिक्स से जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे ही ट्रिक्स का उपयोग करके अपने जीवन में परीक्षाओं में सफल होंगे। रंगलो चावल यानी रंगलो से रंगपुर और लो से लोथल क्या साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य मिले, रंगलो चावल। मौर्य सम्राट अशोक के 14 अभिलेखों में से एक अभिलेख शहबाजगढ़ी किस लिपि में मिली है? तो यह खरोष्टी लिपि में मिली है। कौन सा अभिलेख? तो शहबाजगढ़ी अभिलेख। श्यामजी कृष्ण द्वारा भारत स्वशासन समिति की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा 1905 ईस्वी में कहाँ? लंदन में भारत स्वशासन समिति की स्थापना की गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में हुआ था, इसे भारत का लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा कितने स्तरीय होते हैं? तो यह 3 स्तरीय होते हैं। और इसे किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता। और भारत में प्रथम पंचायती राज राजस्थान के नागौर जिला में 1959 में 2 अक्टूबर को लागू हुआ था। भारत पाकिस्तान के मध्य विभाजन रेखा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ कहलाती है। और भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा कहलाता है, जो 1914 में मैकमोहन सर ने निर्धारित किया था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच तैरती हुई लघु ग्रह वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह अवस्थित रहते हैं तो मंगल और बृहस्पति के बीच में। बरसीम चारे की एक फसल है, उसकी बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर और नवंबर में बरसीम चारे की खेती की बुआई की जाती है। वह ऋण जिसकी वसूली संदिग्ध हो अथवा संभव न हो वो क्या कहलाता है? तो बैड डेप्ट कहलाता है। ठीक है। बैड डेप्ट कहलाता है वैसे ऋण जिसे वसूला न जा सके या मिलने की संभावना न हो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF किस सम्मेलन की देन है? तो ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारतीय राष्ट्रीय आय की सही संगणना में आने वाली एक कठिनाई है तो अमौद्रिक क्षेत्र का अस्तित्व। ठीक है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो S चंद्रशेखर ने किया था। S चंद्रशेखर ने किसकी खोज की थे? तो कृष्ण छिद्र। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। किसमें क्लोरोफिन की ऑक्सीकरक अवस्था +1 होती है? तो हाइपोक्लोरस में अम्ल जो है उसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण की अवस्था +1 होती है।
अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरोएसिटोफिनोन है। ठीक है, इसे अश्रु गैस कहते हैं। पोलोनियम तत्व की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। और इन्हें विज्ञानिक के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिबम तथा ट्रिटिकम बलगेयर है। ठीक है, दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? तो दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम बैक्टीरियम लैक्टिक एसिडाइट है। ठीक है, या इसे आप लैक्टोबैसिलस भी कह सकते हैं। कीनन स्टेडियम कहाँ है? तो जमशेदपुर में है कीनन स्टेडियम। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो नौकायान से है। ठीक है, नौकायान से संबंधित है वेलिंगटन कप। एशिया का सबसे बड़ा अंतर क्षेत्रीय विद्युत संपर्क स्टेशन कौन सा है? तो भद्रावती विद्युत स्टेडियम चंद्रपुर महाराष्ट्र में है। यह एशिया का सबसे बड़ा अंतर क्षेत्रीय विद्युत संपर्क स्टेशन है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री। इन्हें ताशकंद समझौता के समय 1966 में इनकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई थी और इनके मरणोपरांत प्रथम बार भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने तक राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? यानी कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा तो उन्हें कब से पद पर से हटा हुआ माना जाता है? तो महाभियोग प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद। ठीक है, 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति को नियुक्त किया? तो अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया। और उस समय पंचायती राज व्यवस्था को अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बताया था। ठीक है, धान की फसल किस प्रकार के वातावरण की आवश्यकता होती है? तो गर्म एवं आर्द्र प्रकार के वातावरण में धान की फसल अच्छी प्रकार से होती है। चट्टान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टान का अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। स्टैगफ्लेशन क्या है? तो मंदी के साथ मुद्रा में स्फीति की दर को स्टैगफ्लेशन कहते हैं। यांत्रिक तरंग की गति में कणों का अधिकतम स्थान विचलन को क्या कहते हैं? तो विस्तार कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगों की गति में कणों का अधिकतम स्थान को क्या कहते हैं? तो विस्तार कहते हैं। यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस से अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो फोकस पर बनेगा। और अगर फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा। ठीक है, सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो इन्हें 1930 में दिया गया था। ठीक है, और प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के कारण इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इसे रमन प्रभाव भी कहते हैं इनके खोज को। अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण है? तो गंधक और सोरे का मिश्रण है अम्लीय वर्षा। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता हो सकती है? तो शर्करा की अधिकता हो सकती है। और मधुमेह इंसुलिन की कमी के कारण होती है और इंसुलिन लैंगरहैंस दीपिका के बी नामक कोशिका से स्रावित होती है। और जब ये इंसुलिन स्रावन होना बंद हो जाता है या कम जाता है तो शरीर में शुगर की मात्रा यानी चीनी की मात्रा बढ़ जाती है और उसे ही मधुमेह रोग कहते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने प्रथम बार डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। ठीक है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो सांडों की लड़ाई है यानी बुल फाइट है स्पेन का राष्ट्रीय खेल। चेपक स्टेडियम किस खेल के लिए जाना जाता है? तो यह क्रिकेट के लिए जाना जाता है। जो कहाँ है? तो चेन्नई में है क्रिकेट के लिए चेपक स्टेडियम। चर्चित पुस्तक डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक। प्रसिद्ध कवि बिल्हन
किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे बिलहन। बी से विक्रमादित्य और बी से बिलहन, आप लोग कोड बना लीजिएगा, आपको याद रहेगा। विक्रमादित्य के दरबार में बिलहन रहते थे जो उनके दरबारी कवि थे। गुप्तकालीन प्रशासन में सील क्या था? तो सील ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसे सील कहते थे। गुर्जर प्रतिहार वंश का वह कौन सा शासक था जिसके गुरु राजशेखर द्वारा कर्पूर मंजरी एवं काव्य मीमांसा नामक पुस्तक की रचना की गई थी? तो महेंद्र पाल के द्वारा। नाई धोबी बंद आंदोलन 1919 में कहाँ चलाया गया था? तो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में चलाया गया था नाई धोबी बंद आंदोलन। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पुर्तगालियों द्वारा प्रथम बार भारत में छापाखाना का स्थापना किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, उस समय भारत के अंग्रेज गवर्नर थे लिनलिथ-गो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन गवर्नर था भारत का? तो लिनलिथ-गो। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में। राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्यों को विधानसभा द्वारा चुना जाता है? तो कुल 1/3 सदस्य को विधान परिषद के सदस्यों द्वारा विधानसभा में चुना जाता है। पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक क्या है? तो जेंदम अवेस्ता है। पारसियों के धार्मिक पुस्तक क्या है? जेंदम अवेस्ता। अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर किस ने पूर्ण करवाया था? तो अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर को पूर्ण करवाया था। ठीक है। और स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थापना के लिए अकबर ने रामदास जो गुरु थे सिखों के, उनको 300 बीघा भूमि दान में दी थी उनकी पुत्री को। जापान के हिरोशिमा नगर में पहला परमाणु बम विस्फोट कब किया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। और नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त को। कब? 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्रामराज लोहार वंश का शासक था। इन्होंने 1003 ईस्वी से 1028 ईस्वी तक शासन किया। कारकोट वंश के पश्चात कश्मीर में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। किसके बाद? तो कारकोट वंश के बाद। महाबलीपुरम के एकास्मक रथों का निर्माण किस शासन के शासन काल में हुआ? तो नरसिंहवर्मन के शासन काल में महाबलीपुरम का एकास्मक रथ का निर्माण हुआ। बंगाल के सन्यासी विद्रोह को दबाने का श्रेय किस गवर्नर को दे दिया जाता है? तो वारेन हेस्टिंग को सन्यासी विद्रोह दबाने का श्रेय दिया जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में खद्दर पहनना अनिवार्य घोषित किया गया था? तो 1926 के गुवाहाटी अधिवेशन में खद्दर पहनना अनिवार्य किया गया था। किसमें? तो कांग्रेस के अधिवेशन में। किस आंदोलन के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई? तो बारदोली के महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 को गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। राज्यसभा की किस धन विधेयक को कितनी अवधि तक रोक सकती है? यानी राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को अपने यहाँ 14 दिनों तक रोक सकती है, उससे ज्यादा नहीं। उसे पुनः लौटाना होता है और वह उस पर सहमति दे या ना दे, वह पारित हो जाता है। कृषि की हरित क्रांति के जन्मदाता होने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग को प्राप्त है। ठीक है। कृषि के हरित क्रांति के जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉग। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने नोबेल पुरस्कार विजेता अमात्य सेन को सम्मान में कौन सी नई योजना शुरू की? तो अमात्य शिक्षा योजना पॉलिसी शुरू की। अमात्य शिक्षा परियोजना पॉलिसी शुरू की किसने? तो नेशनल इंश्योरेंस कंपनी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।